त्रिपाठी जी, ऐसा क्या हो गया कि भाई कांग्रेस तो एक नेशनल पार्टी है ना, उससे तो ये उम्मीद की जानी चाहिए थी कि उत्तर प्रदेश में कुछ तो करती, कुछ तो करिश्मा दिखाती कि 2027 में भी यही करना है कि खाली समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ना है, हमें अपना अस्तित्व तो चाहिए ही नहीं उत्तर प्रदेश में। नहीं, प्रिया जी राष्ट्रीय पार्टी थे और है और रहेंगे भी, और सत्ता में भी 2027 के पहले ही केंद्र सरकार में भी आएंगे। इस बात का दावा कर रहा हूँ। लेकिन के शर्मा जी ने दो तीन बात उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कही। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, अभी आपने डेवलपमेंट और विकास की बात की, आपने 2022 के चुनाव की बात की। साहब, आपने 2022 के चुनाव के मैनिफेस्टो में बच्चियों को स्कूटी देने की बात की थी। मैनिफेस्टो पढ़िए, आप गूगल कर लीजिए। मैंने कहाँ गई स्कूटी? चोरी हो गई? कहाँ चली गई? गुजरात चली गई कि अडानी के यहाँ चली गई? कहाँ गई वो स्कूटी? और आप कह रहे हैं कि हम अपने वादों की बात करते हैं, वादों के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, डेवलपमेंट की। पूरे उत्तर प्रदेश में एक सार्वजनिक उपक्रम का नाम, चैलेंज कर रहा हूँ नेशनल टीवी पर, एक सार्वजनिक उपक्रम का नाम बता दीजिए जिसको उत्तर प्रदेश में आपने लगाने का काम किया हो, आपकी सरकार ने घोषणा की हो और आपने उसको पूरा कर दिया हो। यहाँ तक कि आपने लखनऊ में अटल बिहारी यूनिवर्सिटी की घोषणा की 2017 के बाद, आपके सत्ता आने के बाद, आज तक उस जमीन का अधिग्रहण तक नहीं कर पाए। आप बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की। साहब, आपने किया क्या उत्तर प्रदेश में? लखनऊ में एक बिल्डिंग का नाम बता दीजिए जिस पर गर्व के साथ कह सके इसका इसका निर्माण हमने शुरू किया, इसको हम लेके आए और आज यहाँ ये क्रियान्वित है, आज ये जनता के काम आ रही है। आप नहीं बता पाइएगा और आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को आपने सिर्फ जो है पर्यटन प्रदेश बना दिया है। कोई जो है उत्तराखंडी बाबा चला आएगा, कोई गुजराती पंडा चला आएगा और जो है हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को हक खाएगा, और कुछ नहीं कर रहे हैं आप। और रही बात, एक हमारे आरएलडी के प्रवक्ता जी ने कहा कि जयंत चौधरी जी हुनर सिखा रहे हैं। साहब, बहुत बढ़िया हुनर सिखा रहे हैं। कैसे पलटी मारी जाती है, कैसे जो है देश के प्रधानमंत्री और भाजपा को पहले गरियाया जाता है, उसके बाद किस तरीके से उनका महिमा मंडन किया जाता है, ये हुनर बिल्कुल सिखा रहे हैं आप बात कर रहे थे अभी चौधरी चरण सिंह जी की, उनकी आप धूल मात्र भी नहीं है, उनकी धूल भी नहीं हो सकते हैं। और के शर्मा जी, एक बात और मैं कह दूं, अभी आपने गाली गलौज की बात की, ओपी राजभर याद है? ओपी राजभर ने भरे मंच से माँ बहन की गाली दी थी, जो कि संसदीय, मैं उसकी निंदा करता हूँ, बिल्कुल जायज नहीं है। भले आपने जो उनके मंत्री रहते हुए आपने उनसे झाड़ू लगवाया, उनसे रास्ता साफ करवाया, सफाई करवाई, लेकिन ये गाली गलौज बिल्कुल जो है क्षम्य है। लेकिन तब भी आपने गठबंधन किया। आज आप कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, फिर भी एक छोटी पार्टी की चल बंधना में क्यों मस्त है? अब रही बात गठबंधन होने या ना होने की, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि गठबंधन परिस्थितियों के आधार पर होता है और राजनीति में गिव और टेक का रिश्ता होता है। अगर हमने उत्तर प्रदेश में सैक्रिफाइस किया तो महाराष्ट्र में भी चुनाव है। समाजवादी पार्टी से बिल्कुल हम अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारी जो है जी जान से मेहनत करेंगे और जो यहाँ पर हमने नरमी बरती है वो वहां पर नरमी बरतेंगे। लेकिन आप ये कह दीजिए कि जो है कोई ठीक है संदीप जी, जल्दी से मैं एक बार अजीज खान जी का रुख कर लूं, फिर मैं आऊंगी शर्मा जी आपके पास भी आऊंगी, रोहन जी आपके पास भी आऊंगी। जल्दी से अजीज खान जी, भाई आरोप आप पर बहुत लग रहे हैं, क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है लोकसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में रिजल्ट रहा कि आप लोगों ने अभी से 27 भी तय कर लिया कि 27 के सत्ताधीश भाई अखिलेश यादव ही बन जाएंगे? आपने लखनऊ की सड़कों को एकदम पोस्टर से पाट दिया। देखिए प्रिया जी, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सत्यता है। और मुझे लग रहा है जब सत्यता, कोई चीज सत्य होता है तो वो जनता की जुबान पे आ जाता है। आज जनता जिस तरह त्राही त्राही मान कर रही है, जिस तरह जनता आवाज उठा रही है और बीजेपी के खिलाफ है, आज मैं कह रहा हूं, दावा करता हूं प्रिया जी कि चुनाव हो जाए तो उत्तर प्रदेश की सरकार खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। मैं कह रहा हूं तमाम इनके जो विधायक हैं उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। आप 27 की बात करती है, आज चुनाव हो जाए, मैं दावा करता हूं कि पूरी तरह से ये कहीं ना कहीं बीजेपी का सफाया हो जाएगा। वजह साफ है, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, वायदे किए, जनता से वायदा किया, पूरा एक भी नहीं किया। ये सिर्फ लंबी लंबी बातें करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें। अभी हमसे सहयोगी ने पूछा कि बताइए उत्तर प्रदेश में, खासतौर से लखनऊ में, कोई दो चार प्रोजेक्ट का नाम बताइए जो आपने काम किया हो और काम पूरा हो गया हो। काम पूरा भी नहीं हुआ और काम शुरू भी नहीं किया। 7 साल हो गया, बताइए बताने लायक क्या है आपके पास? हमने उत्तर प्रदेश में, हमारे नेता ने, माननीय अखिलेश यादव ने 5 साल के अंदर जो काम किया वो इतिहास बना दिया है। आने वाले वक्त में वो मील का पत्थर साबित हो रहा है। तमाम जितने बड़े काम थे वो सारे काम, बड़े काम किए हैं। अब मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि जरा काम बताइए उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में क्या हुआ है, एक बार भी नहीं बता पाएंगे। दूसरी बात, इन्होंने काम नहीं किया लेकिन उत्तर प्रदेश को एक प्रयोगशाला जरूर बना दिया है। ये उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला है, यहां प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है और उसके बाद पूरे देश में उसे लागू किया जाता है। मैं कह रहा हूं अभी धरना प्रदर्शन की बात
कह रहे बता थे दीजिए साहब जरा वही प्रयोग क्या था, बड़े फक्र के साथ। प्रयोग भी अरे बता सुनिए दीजिए। ना, अरे वही मैं बता रहा हूं। कह रहे थे साहब मैं धरने पे बैठ जाता हूं, हमारे लोग धरने पे बैठ जाते हैं क्योंकि विधायक जब गन्ने का भुगतान, अरे यही नहीं, इनके विधायक भी धरने पे बैठ जाते हैं, बीजेपी के खुद विधायक सरेंडर करते हैं, पूरी तरह से विरोध करते हैं। आप देखिए विधानसभा के बाहर विरोध करते हैं, तमाम बीजेपी के विधायक विरोध करते हैं, क्योंकि ना मंत्रियों की सुनी जाती है, ना विधायकों की सुनी जाती है, अधिकारी किसी की सुनता नहीं है, अधिकारी मंत्री और चलिए विधायक ठीक है। परेशान है, अधिकारियों पर से इकबाल पूरी तरह से बीजेपी का खत्म हो गया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का खत्म हो गया।